क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशी रहना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में रिच बनना चाहते हैं? अगर आप ये सब काम नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपके जीवन में आपके ही अंदर एक बहुत बड़ा शत्रु बैठा हो। आज मैं आलस के बारे में बात करूँगा, क्योंकि जब भी हम किसी काम को करना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हम आज से नहीं कल से शुरू करेंगे, और कल सोचते हैं कि कल आज से नहीं हम मंडे से शुरू करते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे और फिर बहुत सारी मेहनत करूँगा। तो इस तरह से टाइम बीतता जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन कहानी सुनाऊंगा। आप इस कहानी को शुरू से एंड तक सुनिए और आप समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में आलस आता है और वो कितना बड़ा नुकसान करता है, और अगर हम आलस को नहीं छोड़ते तो हमारे जीवन में कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। और आप इस कहानी को सुनकर ये भी समझेंगे कि आप अपने जीवन में आलस को कैसे दूर करें। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और किसी भी काम करने में आलस करता था। हमेशा मेहनत से दूर भागने की कोशिश करता और वो आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन के संघर्ष में पराजित ना हो जाए। आलस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल पाने की कामना करता है। वो शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता, और यदि ले भी लेता है तो जिस काम को करना चाहता है उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता, और वो भाग्य पर भरोसा करके सब कुछ पाना चाहता है। गुरुजी ने एक दिन मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा अपने शिष्य के हाथ में गुरुजी ने दिया और कहा, यह एक जादुई पत्थर का टुकड़ा है। तुम जिस भी लोहे की वस्तु में इसे स्पर्श करोगे वो सोने में बदल जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वो कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वो प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज सोना पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वो गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ ज़रूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाज़ार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में चेंज कर देगा। दिन बीतता गया, पर वो इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाज़ार जाकर सामान ले आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूँगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी, और उसने बजाय उठने के, मेहनत करने के, थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया, और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो जल्दी जल्दी बाज़ार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वो उनके चरणों में गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने, और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वो समझ गया कि आलस उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है, और उसने संकल्प किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और एक्टिव व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, रिच अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस को त्याग कर अपने अंदर विवेक, मेहनत और श्रम और जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं, और उस काम को उसी क्षण करिए।